फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है गुरु किसे कहते हैं। आमतौर पर हम लोग गुरु की पूजा करते रहे हैं और पूजा जो है यहां बहुत मीनिंगफुल है। लेकिन आज की बातचीत में कुछ पर्सनल होगा, कुछ सामाजिक होगा, दोनों ही चीजें होंगी मिलके। मेरी मुश्किल यह है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा गुरुओं के अनुभव तो नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है मैंने प्राइमरी से लेके एमए तक, और यहां तक कि अपने दीक्षा गुरु से भी। ऐसा नहीं कि मेरी कोई दीक्षा नहीं हुई, तो मेरे लिए गुरु के कई रूप रहे हैं जो कि लाइफ में आए और जिनसे हमने सीखा। मसलन बचपन में मेरे एक शिक्षक थे परमान शर्मा, जिनके घर में क्लास 2 से पढ़ने जाता था और क्लास 5 तक उन्होंने पढ़ाया मुझे। बेहद ईमानदार, बहुत ही बढ़िया आदमी। और वो जवाहरलाल नेहरू विद्यालय एक मथुरा में मेरे घर के पास ही एक सदगड़ा नाम की गली है, उसमें था। उसमें हम पढ़ते थे। उसमें और भी शिक्षक थे, उसमें एक मुस्लिम शिक्षक भी थे, उसमें 4 हिंदू शिक्षक भी थे। तो संयोग की बात है कि बचपन में ही हिंदू मुस्लिम दोनों ही किस्म के शिक्षकों से शिक्षा का आनंद मिला। और जाति कंपोजिशन देखें तो उसमें सभी तरह के लोग थे। और इस संयोग है कि स्कूल में जो शिक्षक मिले वो बहुत ही ईमानदार किस्म के लोग मिले। बाद में जब संस्कृत पाठशाला में पढ़ने गया कक्षा 5 पास करके, तो मुझे संस्कृत के विद्वान मिले। वो भी बहुत ईमानदार थे और बहुत एकनिष्ठ थे अपने विषयों के प्रति। वही दूसरी तरफ जब 8 साल का हुआ तो मेरा यज्ञोपवीत हुआ, और यज्ञोपवीत में जो मेरे गुरु बने, जिन्होंने मुझे गायत्री मंत्र दिया और गायत्री मंत्र के साथ साथ जिन्होंने मुझे बाला भुवनेश्वरी की दीक्षा दी, वे थे कामेश्वरनाथ चतुर्वेदी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आया तो वहां संयोग से पढ़ने का मौका मिला। पहले पढ़ने का मौका मिला किनसे? व्याकरण के पंडित थे बलदेव चौबे, बहुत बढ़िया व्याकरण के विद्वान थे, व्याकरण से आचार्य थे, पहलवान थे, उद्भट विद्वान थे व्याकरण के। दूसरे वेद के बहुत बड़े विद्वान थे लालन कृष्ण पांड्या। तीसरे जो विद्वान थे जिन्होंने कि मुझे बड़े पैमाने पर बड़े लंबे समय तक पढ़ाया, वो थे संध्या प्रसाद उपाध्याय, जो कि सिद्धांत ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। और दर्शन के विद्वान थे सवल किशोर पाठक, जो कि उस माथुर चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी थे। और संस्कृत साहित्य के जो विद्वान थे वो थे 2 लोग जिनसे मुझे पढ़ने का मौका मिला, बनमाली शास्त्री और कृष्णचंद्र चतुर्वेदी। लालन कृष्ण पंड्या जी के माथुर चतुर्वेदी महाविद्यालय से मुक्त होने के बाद जब वो दिल्ली चले आए लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में प्रोफेसर होकर, अयोध्यानाथ चतुर्वेदी ने मुझे पढ़ाया। और हिंदी के जो शिक्षक थे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है,
वो थे मथुरानाथ चतुर्वेदी, जो कि आरएसएस के और बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे मथुरा के। और मेरे जीवन में राजनीतिक चस्का जिसे कहें, अभिरुचि पैदा करने में मथुरानाथ चतुर्वेदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कभी मुझे आरएसएस का साहित्य पढ़ने को नहीं दिया, लेकिन बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत ही ईमानदार आदमी थे। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आए तो संयोग से नामवर सिंह, महेंद्र पांडे, केदारनाथ सिंह, सुदेश जी, मोहम्मद हसन, असलम साहब, मोहम्मद हसन और असलम साहब से उर्दू पढ़ने का मौका मिला, और बाकी जो हिंदी के शिक्षक थे उसमें एक सेमेस्टर तक उदय प्रकाश और देवेंद्र कौशिक इन लोगों ने पढ़ाया। और एक और शिक्षक जिन्होंने पढ़ाया हुए थे नमीचंद जैन। सो मेरे पास में शिक्षकों की ले दे के ये एक छोटी सी सूची है जिनसे कि मैंने शिक्षा ग्रहण की। तो अगर गुरु का मतलब एक यह है कि जिसने पढ़ाया, एक तो वो है। आज ये गुरु पूर्णिमा है ना, तो हम लोग करते क्या थे कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने शिक्षक के यहां और अपने गुरु के यहां, जिसने हमें मंत्र दिया है, जब कामेश्वर नाथ जी जब तक जिंदा थे ये परंपरा हमने निभाई। मथुरा में मैं जब तक पढ़ता था ये परंपरा हमने निभाई कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने शिक्षकों को, प्राइमरी में स्कूल में थे तब भी ये परंपरा का पालन किया गया, अपने शिक्षकों को 2 किलो आम खरीदे और उनको प्रणाम करके उनकी सेवा में रखाए। और ये सिलसिला बरसों चला। जब जेएनयू गया हूं तब वो सिलसिला टूटा। और इस सिलसिले का एक अपना एक अलग ही आनंद है। अब कोई विद्यार्थी गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के पास नहीं जाता, मैं नहीं जानता। हाँ, मुझे कलकत्ता में पढ़ाते हुए ये जरूर प्रिविलेज था कि मेरे कुछ विद्यार्थी गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर मिलने आते थे। कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई कुछ, तो बैठ के हम लोग बातचीत करते थे। गुरु पूर्णिमा का मेरे लिए खास मीनिंग है, और मैं जब कह रहा हूं कि मीनिंग है तो मैं उसे रियल सेंस में फील करता हूं। अभी तक हुआ यह है कि हमने, अरे आप दुर्गाष्टमी रामनवमी मनाते हैं, आप परशुराम जयंती मनाते हैं, है ना, सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन 2 त्योहार ऐसे हैं जिनको कि आप ईमानदारी से नहीं मनाते। एक गुरु पूर्णिमा और एक सरस्वती पूजा। अगर इसका पालन सचमुच में किया होता हमने और अपने बच्चों को सिखाया होता तो परिस्थितियां कुछ और होती, कुछ और होती। परंपरा में सब कुछ ऐसा नहीं है कि उसको सबको लात मार के खदेड़ के बाहर कर दिया जाए और मॉडर्न बन जाए। परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जिससे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे गुरु पूर्णिमा का मतलब यह है कि आप अपनी स्मृति और स्मृति के संरक्षकों की यादों में लौटें। याद करिए, सोचिए, आपकी स्मृति में शिक्षक, गुरु, और गुरु वही नहीं है जिनके नाम मैंने बताए, जिसने पढ़ाया। मेरी धारणा यह है कि गुरु कोई भी हो सकता है। और जब मैं शिक्षक हो गया, अब तो मैं गुरु हो गया खुद, तो मेरे सबसे अच्छे गुरु कौन थे? मेरे विद्यार्थी।
अभी भी रिकॉर्ड है ये कि मेरे विद्यार्थी जब भी फोन करते हैं तो कुछ ना कुछ नई बात बोल के चले जाते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा सीखने को किन से मिलता है? जो मेरे छात्र हैं, छात्राएं हैं। और ये मैं दिल बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सचमुच में इस चीज को मानता हूं कि एक शिक्षक के सबसे अच्छे शिक्षक उसके छात्र होते हैं। एक शिक्षक, एक गुरु सबसे अधिक अपने शिष्यों के बीच में बैठ के सीखता है। और जिस व्यक्ति ने, जिस शिक्षक ने, जिस गुरु ने अपने शिष्यों से सीखना बंद कर दिया, आप समझ लीजिए कि वो अब गुरघंटाल के मार्ग पर चला गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि गुरु कोई भी हो सकता है। एक अनपढ़ स्त्री भी आपकी गुरु हो सकती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी आपका गुरु हो सकता है, पुरुष भी आपका गुरु हो सकता है। ऐसे अनेक लोग हैं जीवन में जो विश्वविद्यालय नहीं गए, जो कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन जिनसे सीखने का मौका मिला। हर वह व्यक्ति जो आपको शिक्षित करता है वह गुरु कहलाने का हकदार है और आपका गुरु बनने का हकदार है। आप चाहे जितने पढ़े लिखे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक अच्छे गुरु के साथ में जो आप सीख सकते हैं, वो क्या चीज सीख सकते हैं? सिर्फ एक चीज, एक भावना, एक मनोदशा अपने अंदर हम लोग रखें तो सीख सकते हैं कि सीखने के लिए अभी सारी जिंदगी पड़ी है। जब भी कुछ पता चल जाए, मेरे एक स्टूडेंट ने आज मुझे एक मैसेज दिया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मां का एक मैसेज दिया। स्टूडेंट का नाम है शारदा बनर्जी। बहुत ही मजेदार मैसेज दिया। वो मैसेज क्या था? मैसेज ये था, शारदा मां का कहना यह है कि गुरु अपने शिष्यों के भी पाप का भागीदार होता है, जिम्मेदार होता है। और ये बहुत ही मूल्यवान मैसेज है। ये तो आज की घटना बता रहा हूं मैं आपको। रात तक पता नहीं कितने और भी लोगों के मैसेज आए, लेकिन मैंने तो मेरे लिए हमेशा, आज नहीं हमेशा, जब भी मेरी अपने विद्यार्थियों से बात होती है, जब भी मैं यंग छात्र छात्राओं से बात करता हूं, जब भी मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, वो भी मेरे गुरु हैं। उनसे भी सीखने को मिलता है। मैं नहीं जानता कि वो लोग मुझसे कितना सीखते हैं, लेकिन मैं जरूर सीखता रहता हूं। गुरु पर विचार करने का मतलब है सीखने की कला विकसित करना। गुरु पर विचार करने का मतलब है स्मृति को कैसे सुरक्षित किया जाए और समृद्ध किया जाए, इसकी कला विकसित करना। आज जो सबसे बड़ा संकट है वो इन दो जगहों पर है। हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, सारे मॉडर्न कम्युनिकेशन के यंत्र हैं, लेकिन हमारी मेमोरी कुछ नहीं है। तो कहां से प्रवेश करें? क्या देता है हमें गुरु? मैं स्वभाव से नास्तिक हूं, लेकिन आचरण मेरे सारे आस्तिकों जैसे हैं।
मैं पूजा भी करता हूं। जो मेरे शिक्षक ने, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मैं आज भी उसकी पूजा करता हूं। मैं इसे छुपाता नहीं हूं। मैं जेल में पढ़ता था तब भी नहीं छुपाता था। जब मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था तब भी नहीं छुपाता था इस बात को, क्योंकि मेरे लिए जो कुछ मानव समाज में बेहतरीन उपलब्ध है, हम उस सब के वारिस हैं। मैं ये मान के चलता हूं। मैंने कभी भी इस चीज को नजर से ओझल नहीं होने दिया। अगर हम ये मान लें, मैं बहुत पढ़ा लिखा भी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान नहीं है मेरे पास में, मेरी डिग्री नहीं है मेरे पास में, पद नहीं है मेरे पास में, लेकिन एक अच्छे शिक्षक के लिए, एक अच्छे गुरु के लिए सबसे अच्छी चीज कौन सी है? उसके अंदर अहंकार एकदम नहीं होना चाहिए, और ज्ञान का अहंकार तो एकदम नहीं होना चाहिए। संयोग की बात है कि मेरे जितने शिक्षक रहे, वो उनमें अधिकतर लोग अहंकार से एकदम रहित थे। अहंकार एकदम नहीं था। एक आइडियल गुरु के लिए कौन सी चीज है मूल्यवान? उसका नॉलेज, उसका ज्ञान तो मूल्यवान है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्यवान है उसका एक अच्छे मनुष्य के नाते अहंकार रहित होना। और जो चीज वो एक तरह से सीमेंट की तरह वो आपके पूरे लाइफ में काम देती है, वो चीज है कि वह कैसे आपकी स्मृति को समृद्ध करे। जब भी याद आए तो आपको कोई न कोई नई चीज, कोई न कोई पुरानी बात आपकी मेमोरी से निकल के आए। मुझे याद नहीं है कि कभी भी मेरी अपने शिक्षकों से जब भी मुलाकात हुई, वो चाहे केदारनाथ सिंह हो, चाहे वो मैनेजर पांडे हो, चाहे वो नामवर सिंह हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ मिला ना हो। नौकरी नहीं मिली मैं नौकरी नहीं मिला मैं उनसे कभी। मेरे शिक्षक कह सकते हैं इस बात को कि मैं नौकरी के लिए उनसे कभी नहीं मिला। मेरे लिए गुरु का मतलब है कि वह ज्ञान का प्रतीक है। मुझे उससे ज्ञान चाहिए। मैंने उससे कभी अपना प्रयोजन मूलक संबंध बनाया ही नहीं। मैंने ज्ञानात्मक संबंध बनाया और ज्ञानात्मक संवेदना पैदा की उसके साथ। गुरु शिष्य के बीच के रिलेशन में ज्ञानात्मक संबंध और ज्ञानात्मक संवेदना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब आपके बीच में ज्ञानात्मक संबंध और ज्ञानात्मक संवेदनाएं होंगी तो आप जो गुरु शिष्य का रिश्ता बनाएंगे वो बहुत ही क्रिटिकल और संश्लिष्ट और बहुत ही जटिलताओं से भरा होगा। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को निर्भीक होकर बोलने देता है। मुझे याद है अच्छी तरह से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब छात्र राजनीति कर रहा था और जब मातृ चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहा था मथुरा में, यह चैलेंज था कि आप अपने शिक्षक के सामने सीना ताने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तो मॉडर्न विश्वविद्यालय था और आज भी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पब्लिक मंच पर अपने शिक्षकों से असहमत होने की जरूरत जब महसूस की तो हमने अपनी असहमति दर्ज न की हो, और बहुत ही सम्मान के साथ उनके चैम्बर में, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग में
आंदोलन के दौरान, सेमिनार के दौरान कभी संबंध खराब नहीं हुए। तो गुरु के साथ में रिलेशन बनाते समय एक आधार, एक समझ, एक दृष्टिकोण होना बेहद जरूरी है कि आप गुरु को कैसे देखते हैं। तो गुरु एक है, उसके रूप अनेक हैं। और बेस्ट, सबसे बेहतर रूप वही है जब आप अपने गुरु के साथ में अपना ज्ञानात्मक संबंध बनाते हैं। वो कोई स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो आपका शिक्षक भी हो सकता है, वो गैर शिक्षक भी हो सकता है। मेरे यहां जो महिला काम करती थी, जिसने कि 20 साल मुझे खाना खिलाया अपने हाथ से बना के, वो संयोग से दलित महिला थी, एकदम अनपढ़ थी, बंगाली थी, कभी पढ़ने नहीं गई वो महिला। लेकिन उसकी जो ह्यूमन सेंसिबिलिटी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। मेरे यहां कोई लड़के लड़कियां आते रहते थे, तो कोई लड़की अगर शैतान, जिसकी आंखों में शैतानी हो, वो एकदम पहचान लेती थी। मुझे समझ में नहीं आती थी। एक दिन मेरे पास एक लड़की मिलने आई, तो मैंने अपनी कामवाली से कहा कि भाई तुम एक चाय बना दो। उसने चाय बनाई, बहुत ही खराब चाय बनाई। मैं बहुत परेशान, कितनी खराब चाय तो ये नहीं बनाती, इसने खराब चाय क्यों बनाई। खैर वो चाय वाय पी के चले गई, बात हो खत्म हो गई। शाम को जब वो आई नौकरानी, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने इतनी खराब चाय क्यों बनाई आज। तो बोले ना वो मैं भालू ना है। तो मैंने कहा कि कमाल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन बाद उसकी बात सही साबित हुई। मैं उसकी बात को कभी इग्नोर नहीं करता था। मैं कभी भी ये नहीं सोचता था कि वो गलत इंटेंशन से बोल रही है। हमेशा उसकी बात को मैं वजन देता था, क्योंकि उसके पास जीवन का बहुत गाढ़ा अनुभव था वो। लेकिन अशिक्षित थी, लेकिन जीवन संबंधों के बारे में वो एकदम, मुझसे अगर पूछें तो मेरी मार्गदर्शक थी। मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता था व्यावहारिक जिंदगी की। तो आपके जीवन में गुरु वह भी हो सकता है जो एकदम अशिक्षित हो। ये जो दिमाग में जो कीड़ा बैठा हुआ है हमारे में कि गुरु तो सिर्फ वही हो सकता है जो बहुत बड़ा संत हो, बहुत बड़ा महंत हो, बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, यह गलतफहमी है। कोई भी साधारण व्यक्ति भी आपके जीवन में गुरु हो सकता है, जिससे आपको कुछ भी सीखने को मिले, वो आपका गुरु है। और इसी अर्थ में मैंने कहा था कि मेरे विद्यार्थी मेरे सबसे अच्छे गुरु हैं, क्योंकि उनसे मुझे बार बार सीखने को मिलता है। हर बार मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं सीधे पूछ लेता हूं, तो वो ठीक मुझे जवाब मिल जाते हैं अपने छात्रों से। तो वो मेरे गुरु हुए कि नहीं हुए। आज भी इंटरनेट संबंधी बहुत सारी जटिलताओं के समाधान कौन देता है मुझे? मेरे छात्र देते हैं, वो ज्यादा अच्छा जानते हैं। जो सिखाए वह गुरु, और जो तुम्हारी स्मृति में घुस जाए वह गुरु। तो ये एक बड़ा एरिया है। अब एक अलग पहलू है जिस पर कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इसके बहाने, और बहुत ही मजेदार है। वो मजेदार इस सेंस में कि मैं एक चीज देख रहा था कि हॉलीवुड में ये जो शिक्षक छात्र संबंधों को लेके तकरीबन 1939 से लेके 1998 के बीच में, यानी 60 साल के दौरान तकरीबन 51 फिल्म रिलीज हुई। लेकिन इन सभी में अधिकतर फिल्मों में जो छात्र थे और शिक्षक थे वो ज्यादातर श्वेत,
और जो छात्र थे उनमें एक अच्छी खासी संख्या मजदूर वर्ग से आने वाले छात्रों की भी थी और लड़के लड़कियां भी थे। लेकिन फिल्मों में जो आउटलुक था वो आउटलुक बहुत डिस्टर्बिंग था। डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि वहां फिल्मों में ये जो शिक्षक का जो संबंध है छात्र के साथ में, उसमें एक खास तरह का नस्लवाद पैरेलल चलता है। इसके विपरीत कुछ बेहतर फिल्में जो मुझे याद हैं, और इधर मैंने आज थोड़ा सा कोशिश की कि एक बार रिकलेक्ट करूं आपसे बातचीत करते समय, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वे फिल्म है जहां के शिक्षक विद्यार्थी के संबंधों को चित्रित किया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है। उसमें पहली फिल्म है तारे जमीन पर, मैं हूं ना, चक दे इंडिया, 3 इडियट्स, ब्लैक, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मोहब्बतें, मुन्ना भाई MBBS, अलीगढ़, सर, हिप हिप हुर्रे, चुपके चुपके, परिचय और इकबाल, और भी बहुत सारी फिल्में इधर की हो सकती हैं, मुझे जस्ट जो याद आया। ये फिल्मों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि फिल्में आप लोग देखते हैं, एक संप्रदाय ऐसा पैदा हुआ है गुरुओं का, जो चेतना के स्तर पर अंधविश्वास पैदा करता है, विवेकहीनता पैदा करता है और एक खास किस्म का अवजात्यवाद पैदा करता है। इस तरह के गुरुओं ने, उनमें पॉपुलिज्म बहुत है, जनता में बहुत जनप्रिय है वो। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी का अपमान करना मेरा लक्ष्य नहीं है। ये जो पब्लिक डोमेन में सक्रिय जो विभिन्न किस्म के जीवन शैली और धर्म से जुड़े हुए जो गुरु हैं, वे जब प्रतिगामी मूल्यों और प्रतिगामी राजनीति के अंग के तौर पर काम करने लगे समाज में, तो समाज की बड़ी क्षति करते हैं। गुरुओं की भूमिका यह नहीं होनी चाहिए, संतों की भूमिका यह नहीं होनी चाहिए। गुरुओं का एजेंडा सामाजिक सुधार का एजेंडा है। गुरुओं का एजेंडा सामाजिक प्रतिगामिता का एजेंडा नहीं है, राजनीतिक प्रतिगामिता का एजेंडा नहीं है। जो एक बड़ा कल्ट पैदा हुआ है इस बीच में, उस कल्ट को अंडरस्टिमेट करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के मतलब अजीब किस्म की स्थिति है ये गुरुओं के नाम पर। बहुत ही सुसंगत ढंग से डिवीजन ऑफ लेबर है इनके बीच में। मसलन कुछ गुरु ऐसे हैं जिनका की जनाधार है एकदम ग्रामीण लोगों में, अशिक्षितों में, दलितों में, बड़े पैमाने पर बड़ा मोबिलाइजेशन है उनका। और ऐसे कई गुरु हैं, उन्हें बाकायदा कल्ट फिगर हैं, उनके लाखों लाख शिष्य हैं। दूसरा जो वर्ग है, जो जिसमें के शिक्षित एलीट क्लास आता है, उसके भी गुरु हैं।
जो तमाम किस्म की जीवन शैली से लेकर और दूसरे ग्रुपों के लोगों की चर्चा करते रहते हैं, कर रहे हैं। तो गुरुओं का ये जो धर्म और समाज जो बीच में जो रखता हुआ जो विशाल समूह है, इसमें कई लाख गुरु हैं जो कि काम करते हैं। और इन गुरुओं ने एक बहुत ही खतरनाक चीज पैदा की है। इनमें से अधिकतर गुरु की जो राजनीति है वो बहुत ही खतरनाक है। और अगर मैं विनम्रता से कहना चाहूं तो वह एकदम संविधान विरोधी है। कोई आदमी धर्म का प्रचार करे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई आदमी अपने धर्म के अनुयायी बनाए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अंधविश्वास का प्रचार करे, कोई व्यक्ति अगर राजनीति का प्रचार करे, तो इसमें आपत्ति है। मुझे ऐसे गुरुओं की और धार्मिक गुरुओं की जरूरत नहीं है जो वो राजनीति कर सकते हैं लेकिन धर्म छोड़ दें, वो धर्म के गुरु का पद छोड़ दें, वो पॉलिटिक्स में आए, कोई आपत्ति नहीं है। आज की डेट में हमारा देश, हमारा समाज, हमारा पूरे का पूरा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन संविधान से संचालित और निर्देशित होना चाहिए। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। मैं ये किसी भी गुरु को यह हक नहीं दे सकता कि वो संविधान का उल्लंघन करे। संविधान मुझे यह परमिशन नहीं देता, किसी भी गुरु को परमिशन नहीं देता, किसी धर्माधिकारी को यह परमिशन नहीं देता, किसी धर्म के आचार्य को परमिशन नहीं देता, चाहे वो उसके नाम के साथ कितने भी श्री लगे हो, चाहे कितने योगी लगे हो, चाहे उसके करोड़ों अनुयायी हो। मैं साफ कह रहा हूं कि हम संविधान के अनुसार हम ये परमिशन नहीं दे सकते कि कोई गुरु धर्म की आड़ में राजनीति करे, वो चाहे जैसी राजनीति हो। धर्म का क्षेत्र एकदम शुद्ध धर्म की गतिविधि का क्षेत्र है। आराम से खूब कीजिए धर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में सबसे जो दुखद पहलू जो विकसित हुआ बड़े पैमाने पर, वो ये कि धर्म के प्रयोजन मूलक एस्पेक्ट्स को लेकर जो विभिन्न संरचनाएं समाज में बनी, सैकड़ों का एक तरह से नेटवर्क पैदा हुआ और इसने समाज को आगे ले जाने की बजाय और पीछे की तरफ फेंका। आज हमारे यहां ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसमें विवेकानंद जैसा विवेक हो, जो कह सके कि मैं जो सबसे कमजोर समाज का तबका है उसके साथ खड़ा हूं, शूद्रों के साथ खड़ा हूं। भविष्य का समाज किसका होगा? शूद्रों का होगा। तो ये जो प्रयोजन मूलक जो गुरुओं का नेटवर्क जो पैदा हुआ है, और वो हर राज्य में, हर नेशनलिटी में है। विभिन्न किस्म के देवी देवताओं के देवालय संस्थान, इनके साथ उनका संबंध है और इनके यहां बाकायदा करोड़ों का टर्नओवर है। अगर मुझसे पूछे तो हिंदुस्तान में जो ये जो धर्म गुरुओं की जो पूरी की पूरी संरचना है, इसका जो टर्नओवर है वो अरबों में है। मैं सिर्फ एक का उदाहरण दे रहा हूं आपको। श्री श्री रविशंकर का जो
एनुअल टर्नओवर है वो एक समय में तकरीबन 700 करोड़ रुपया आंका गया साल में। और ऐसे हर जगह लोग हैं। तो मेरी ये मतलब गुरु पूर्णिमा पर तमाम गुरुओं से ये अपील है कि वे गुरुवाई करें, धर्म करें, धर्म का खूब प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म की आड़ में और धर्म के साथ राजनीति न करें। सेकंड चीज, ये जितने धर्म गुरु हैं जो कि गुरु पूर्णिमा पर खूब मोटी पुजाई होती है इनकी, पहले जो गुरु होते थे उनके अंदर एक पर्यावरण सेंस था, पर्यावरण बोध था, प्रकृति बोध था। अभी तो स्थिति है कि जब ये कोई भी धर्म गुरु या गुरु सामाजिक आयोजन करता है तो पहला काम ये होता है कि वह सामाजिक प्रदूषण को जन्म देता है, प्राकृतिक प्रदूषण को जन्म देता है। तो एक नया संकट है ये कि एक धर्मगुरु का समागम होगा तो मालूम पड़ा उसके समागम में 50 लाख लोग आए। छोटा सा शहर, मैं जिस शहर से आता हूं मथुरा से, उस शहर में एक जमाना था बाबा जय गुरुदेव की रैली होती थी जिस दिन उसने वो साल में एक दिन, और उस रैली में कम से कम 20-30 लाख लोग आते थे। अब आप सोचिए एक छोटा सा शहर जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2.5-3 लाख की है, वहां अगर एक साथ 30 लाख लोग आएंगे तो उस शहर की क्या स्थिति होगी? यमुना में प्रदूषण की क्या स्थिति होगी? कुछ साल पहले हुआ था ना दिल्ली में, श्री श्री रविशंकर ने अपना एक आयोजन किया और दिल्ली के प्राकृतिक वातावरण को उससे नुकसान पहुंचा। हमें इस पहलू पर ध्यान देना ही होगा कि हम अगर सचमुच में गुरु हैं, पहले जो गुरु होते थे, ऋषि होते थे, उपदेशक होते थे, शिक्षक होते थे, उनके अंदर एक प्रकृति प्रेम, प्रकृति बोध, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण बोध उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति थी। और अभी जो जितना बड़ा गुरु, उसके जितने ज्यादा अनुयायी हुआ उतना ही बड़ा प्रकृति विरोधी और प्रकृति विध्वंसक। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे उनके धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। वो चाहे जिस धर्म का प्रचार करें, चाहे जैसे विचारों का प्रचार करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति है, मुझे ऐसे धर्म को, ऐसे धर्म गुरु के प्रति कोई मोहब्बत नहीं है जो अपने आयोजन के जरिए, अपने समागम के जरिए धन बटोरे, यश बटोरे, लेकिन प्रकृति को नष्ट करे। मुझे कोई मोहब्बत नहीं उससे। तो गुरु पूर्णिमा पर कम से कम ये तो हम सोचें कि जो गुरु और उनका नेटवर्क पूरे देश में पैदा हुआ है, वो प्रकृति प्रेमी है या प्रकृति विरोधी है। तो अगर आप पाएंगे तो एक बड़ी संख्या में जो ये जो भीड़ पैदा हुई है, हर राज्य में है, हर जिले में है। थर्ड चीज, और जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म के अगर आप गुरु हैं
और गुरु पूर्णिमा पर आपकी पूजा होती है, सिर्फ एक चीज और चाहिए, ये अवैध संपत्ति अर्जन और सिर्फ संपत्ति अर्जन, ये दो चीजें, इनसे आपकी मुक्ति बहुत जरूरी है। अच्छा धर्म गुरु है जिसके अंदर संपत्ति अर्जन और अवैध संपत्ति अर्जन, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। ये जो नई जो खेती पैदा हुई है गुरुओं की, उनके अंदर धर्म की जितनी भूख है उससे ज्यादा धन कमाने की भूख है, संपत्ति कमाने की और संपत्ति जोड़ने की भूख है। आप सोचिए इस बात पर, शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए, शंकराचार्य की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और सारे देश में शंकराचार्य के विचारों का डंका आज भी बजता है। आज भी हिंदुस्तान के पिछले 1500 पौने 2000 साल के इतिहास में आज भी शंकराचार्य के विचारों का सबसे ज्यादा असर महसूस किया गया है। और ये जो नए जो संत हैं जिनके पास में अरबों की संपत्ति है, यानी गुरुओं का मकसद अगर संपत्ति मोह है, गुरु का लक्ष्य अगर संपत्ति संचय है, तो ये तो गुरु की पूरी प्रकृति का ही निषेध है। अच्छा गुरु है जो कि संपत्ति मोह से मुक्त हो। अगर आपने संपत्ति मोह पाल लिया तो आप अच्छे गुरु नहीं बन सकते, हो चाहे आप धार्मिक गुरु हो चाहे एकेडमिक गुरु हो। अगर आपने संपत्ति मोह पैदा कर लिया और संपत्ति मोह के जरिए जीना शुरू कर दिया तो आप अच्छे गुरु नहीं बन सकते। तो एक नया एरिया, ये डिबेट का एरिया है। और ये एरिया क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि एक प्रयोजन मूलक बुद्धि, प्रयोजन मूलक शिक्षा, ये बीमारी सबसे पहले संपत्ति मोह की गुरुओं में बीमारी पहले धर्म में आई, धर्म से फिर शिक्षा में आई और अब वो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। और जो चीज धर्म में पैदा हुई उसने पहले शिक्षा को प्रभावित किया और अब वह निजी प्राइवेट एजुकेशन तक एक्सपेंशन उसका हो चुका है। ज्ञान के जरिए धन अर्जित करने की जो परंपरा संतों ने डाली, उसकी गंगा अब पूरे देश में बह रही है। ज्ञान तो सबसे अच्छा वही है जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, निरुद्देश्य। हमने अगर प्रयोजन मूलक ज्ञान को अगर महत्वपूर्ण बना लिया और प्रयोजन मूलक ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और वही हम पढ़ेंगे, वही हम जानेंगे, वही हम सुनेंगे जो हमारे काम का है, जो काम का नहीं है हम उसे सुनेंगे नहीं, तब तो आप बहुत जिसे कमजोर विद्यार्थी होंगे। आपके पास डिग्री अच्छी होगी, आपके पास में फर्स्ट क्लास के नंबर भी होंगे, लेकिन आपके पास में नॉलेज सबसे कम होगी। गुरु का काम है ज्ञान के उत्पादन और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को अबाधित ढंग से बनाए रखना। वो धर्म के क्षेत्र में भी है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी है, वो जीवन के क्षेत्र में भी है। लेकिन अगर ज्ञान के उत्पादन को हमने अगर सिर्फ मांग पूर्ति के आधार पर तय करना शुरू कर दिया, जो कि अब एक कल्चर है, वो कल्चर क्या है? अब कल्चर ये है कि अब हमारे सामने जो संकट है वो ये है कि अभी
मंदिर में भी और शिक्षा के मंदिर में भी जो तमाम जो नए गुरु पैदा हुए हैं, रजनीश से लेके और श्री श्री रविशंकर तक, ये जो गुरु हैं और ये जो नए जो जिसे कहें कि ज्ञान गुरु पैदा हुए हैं, जिसमें टेक गुरु भी हैं, इसमें मैनेजमेंट गुरु भी हैं, इसमें तमाम किस्म के जो गुरु पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे गुरुओं के बीच में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है? वो कॉमन यह है कि ये जो धर्म के गुरु हैं, यानी रजनीश से लेके और श्री श्री रविशंकर तक, और टेक गुरु से लेके मैनेजमेंट गुरु तक, और मैनेजमेंट गुरु से लेके तमाम किस्म के जो ट्यूटर हैं उन तक, एक चीज कॉमन है। अब इनके लिए व्यक्ति नहीं है, छात्र अब सिर्फ छात्र नहीं है, वह सिर्फ कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। जो नया जो संकट है, पहले यह था कि मैं जब विद्यार्थी था तो मैं विद्यार्थी की तरह, एक व्यक्ति की तरह मेरी पहचान थी और अपना एक संबंध था। लेकिन जो अब नया संकट पैदा हुआ वो ये कि अब हर व्यक्ति कंज्यूमर में कन्वर्ट कर दिया गया है। सालाना जलसे होते हैं, उस सालाना जलसे में पार्टिसिपेट करने की फीस पर हेड 5,000, 7,000, 10,000 वगैरह वगैरह, और एक एक जलसे में शामिल होने वालों की संख्या 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। तो टर्नओवर तो होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस जो ज्ञान लेने आ रहा है उसकी आपने पहचान बदल दी है। अब आपकी पहचान है, व्यक्ति की पहचान नहीं है, अब छात्र की पहचान नहीं है, अब मनुष्य की पहचान नहीं है, अब उसे कंज्यूमर बना दिया गया। और ये बड़ा मेजर शिफ्ट है, धर्म गुरु से लेकर टेक गुरु तक। अब हर एक के लिए जो विद्यार्थी है वो क्या है? उपभोक्ता। और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, चाहे वो मैनेजमेंट के संस्थान में पढ़ता हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता हो, या वो और दूसरी जगह पढ़ता हो, ये जो विश्व व्यापार संगठन है गैट, जिसके जरिए समझौते हुए सारे, अब विश्व व्यापार संगठन के तहत गैट के जो नए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसमें कि हम लोग अब काम कर रहे हैं, उसके तहत अब शिक्षा भी सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। यह है नया दौर, यानी अच्छा धर्म वह है जहां के सेवा मिले। अब जैसे मथुरा जाइए आप, तो मथुरा में मंदिर हैं, मंदिरों के पास में कोई रहने की जगह नहीं है। लेकिन अब जो नई कल्चर आ रही है, जो धीरे धीरे पैदा हो रही है, अब नए मंदिर बने। मथुरा में भी एक मंदिर बना है, प्रेम जी महाराज का मंदिर। अब उस मंदिर सामान्य सा है, लेकिन बहुत भव्य, अलग, बड़ा सा एक कंपाउंड है, उसमें एक रेस्टोरेंट है, उसमें रहने के लिए भी जगह है, उसमें बढ़िया पार्क भी है। यानी आप भगवान के दर्शन करने नहीं जाते खाली, अब आपको सेवाएं चाहिए। आप श्री श्री रविशंकर के या आचार्य रजनीश के या और किसी भी इसी तरह के व्यक्ति के आश्रम में जब जाते हैं तो आपकी डिमांड यह होती है कि वहां सेवाएं किस तरह की हैं, रहने के लिए अच्छी जगह है कि नहीं है, अच्छा रेस्टोरेंट है कि नहीं है, अच्छे खाने की व्यवस्था है कि नहीं है। धर्म से लेकर शिक्षा तक अब हर चीज सेवा सेक्टर में डाल दी गई है। अब वो सेवा का क्षेत्र है। ये जो धर्म गुरु है ये भी सेवा कर रहा है, मैं भी सेवा कर रहा हूं, और बदले में आपसे लेता हूं, क्योंकि सेवा दूंगा तो मेवा मिलेगी।
तो जब आप सेवा देंगे तो सेवा किसके हिसाब से देंगे? बाजार की जरूरत के हिसाब से, कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से। तो धर्म में भी ये बीमारी आ गई। फ्री में दर्शन नहीं होते, आप जाइए, फ्री में दर्शन होंगे, दूर से टाइम लगेगा ज्यादा, दर्शन पे भी अब पैसे लगते हैं। सबसे पहले शुरू किसने किया? ये सबसे पहले शुरू किया भारत सरकार के संरक्षण में, यह काम शुरू हुआ तिरुपति बालाजी में। सबसे ज्यादा अर्निंग वाला मंदिर है वो। हर तरह की सेवा के अलग अलग चार्ज हैं। सेवा और उसके मूल्य, इसकी शुरुआत सबसे पहले धर्म में हुई, शिक्षा में वो बाद में आई, गैट तक वो बाद में पहुंची। तो अब नया जो फेज है, दौर है, उसमें क्या है कि अब सेवा दीजिए और बाजार की शर्तों पर सेवा दीजिए। ऐसी सेवाएं दीजिए जिससे उपभोक्ता खुश रहे। तो अब शिक्षक क्या करेगा और गुरु क्या करेगा? उसका काम यह है कि इस मांग पूर्ति का ख्याल रखना। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार कराना, पढ़ाना नहीं। अब शिक्षक किस बात पर जोर दे रहा है? किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है? वो बुद्धि को सक्रिय करने पर ध्यान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और नॉलेज से जुड़े हुए प्रश्नों पर बहस करे विद्यार्थी, इस पर जोर नहीं है। जोर इस बात पर है कि आप नोट्स लिखाइए। आप पूछिए जो शिक्षक अभी इस बीच में लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने अभी व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाई की है, उनसे पूछिए, वो पढ़ाएं भी और साथ साथ नोट्स भी सप्लाई दें। ये नई कल्चर जो कॉलेजों में आई है, जो विश्वविद्यालयों में आई है, जो नीचे आई है, सो लगातार एक कोशिश हो रही है कि एक शिक्षक का मतलब क्या है? जो अच्छे नोट्स तैयार करे। मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही ये बीमारी आ चुकी थी, मेरे विश्वविद्यालय में भी आ चुकी थी। तो ये जो सेवा शर्त में एक ये शर्त भी है कि आप अपने विद्यार्थी के नोट्स तैयार करें। और जब जाहिर है नोट्स तैयार करने होंगे और पढ़ाई का फिर तरीका क्या होगा? वो एकदम स्टीरियोटाइप, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी। और जब आप स्टीरियोटाइप पढ़ाएंगे और स्टीरियोटाइप नोट्स लेंगे और स्टीरियोटाइप उत्तर देंगे, तो हर चीज अब स्टीरियोटाइप रूप में जाएगी, तो आपकी इमेज क्या होगी? सबसे अच्छे शिक्षक और सबसे ज्यादा कमाने वाले शिक्षक वे हैं जो नोट्स तैयार करते हैं। अब वे शिक्षक अच्छे शिक्षक नहीं माने जाते जो मन से पढ़ाते हैं, मौलिक पढ़ाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर हम ये सोचें कि हम 70 साल के लोकतंत्र में ज्ञान के अवमूल्यन को करते 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 किस स्टेज तक ले गए। लॉकडाउन पीरियड में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड था वहां के विद्यार्थियों का कि जब क्लासेस होती थी तो 98% से अधिक विद्यार्थी रेगुलर क्लास करते थे, बिना किसी अटेंडेंस के क्लास करते थे। लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड में जो ऑनलाइन क्लास हुई है उसमें 40% से ऊपर विद्यार्थी क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे थे। कहीं तो गड़बड़ है, कोई चीज है जो हमारे हाथ से छूट रही है।
मैं एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूं इस पूरे प्रसंग में। मेरे अभी तक समझ में नहीं आया कि जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते हैं, वो लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर के रूप में जो, या अरे प्रत्येक विश्वविद्यालय या कॉलेज की अपनी वेबसाइट बना के उनके लेक्चर्स को अपलोड करने में क्या परेशानी थी? क्यों नहीं उसे संरक्षित एक ज्ञान कोश के तौर पर तैयार किया गया? हम भी तो देखें, ये ओपन एक्सेस के दौर में जब सारी चीज खुले में हो रही हो, ज्ञान खुले में मिल रहा हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने से ये शिक्षक घर में है। इसने क्लासेस भी लिए, ऐसा नहीं क्लास नहीं लिए। तो फिर ये क्लासेस जो है पब्लिक स्क्रूटनी के लिए पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रहेंगी? कभी भी कोई विद्यार्थी सुन ले, पढ़ ले, देख ले, इसे भविष्य में भी काम देंगी। ये जिम्मेदारी बनती है भारत सरकार की, ये जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकारों की और विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों की। बहुत मोटी तनख्वाह लेते हैं प्रोफेसर लोग। जानते हैं, मुझे शर्म आती है, मैं पेंशन पाता हूं, मुझे शर्म आती है कि मैं पढ़ा नहीं पाता। मुझे पैसे मिलते हैं, हिंदुस्तानी गरीब जनता मुझे पैसे देती है घर बैठे, इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे। मुझे बेचैनी होती है। जिस प्रोफेसर को 3 लाख रुपए महीने, 2.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, उस प्रोफेसर से पूछा जाना चाहिए, क्या आपने 2 वीडियो अपने लेक्चर के रोज फेसबुक पर, यूट्यूब में, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किए कि नहीं किए? क्यों नहीं किए? ये जिम्मेदारी नहीं बनती? विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला प्रोफेसर हिंदुस्तान के हर राजनेता के चरणों में बैठा रहेगा, उसकी आरती उतारता रहेगा, राजनीति करता रहेगा, लेकिन वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक, बीएचयू के शिक्षक, ये जो राजनीति के सिरमौर हैं, ये सवाल किया जाना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर डीयू तक, ये तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उन शिक्षकों के लेक्चर्स अब तक अपलोड क्यों नहीं हुए? वो संपदा है हमारी, हिंदुस्तान की जनता ने पैसे दिए हैं, हिंदुस्तान के विद्यार्थियों ने पैसे दिए हैं। हर शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वो प्रतिदिन 2 अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए लेक्चर्स अपलोड करे। उन लेक्चर्स के आधार पर राजनीतिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो जैसा भी है, जो भी पढ़ा रहा है वो आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि इस लॉकडाउन का फायदा उठा के पूरी की पूरी इस शिक्षा को एकदम डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक घर में रहे, वो शिक्षक 6 घंटे फेसबुक पर रहेगा, लेकिन 2 घंटे का अपना लेक्चर अपलोड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसे पैसे मिलते हैं। ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती हमारी? हम गुरु पूर्णिमा करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के कौन से विश्वविद्यालय की वेबसाइट है जहां पर के लॉकडाउन पीरियड में जो लेक्चर्स हुए वो अपलोड किए गए और पब्लिक उन्हें खोल के देख सके। क्या दिक्कत है इसमें? मैं नहीं कह रहा कि जो शिक्षक घर में हैं वो हरामखोर हैं, मैं नहीं कहना चाहता। वो जरूर मेहनत कर रहे हैं, काम करते हैं, निश्चित तौर पर वो उनके पास प्रतिभा है, लेकिन विश्वविद्यालय को उनकी प्रतिभा को एकदम बाहर लाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे इसे कोऑर्डिनेट करें।
जो स्कूल बच्चों से फीस ले रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड में फीस ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो पढ़ाई की जा रही है उसको बाकायदा आप एक संचित डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर संचित करके रख के क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्या दिक्कत है इसमें? मैंने शुरू में बात कही थी, अच्छा गुरु कौन? जो स्मृति के संरक्षण में मदद करे। मुझे ऐसे शिक्षक पसंद हैं जो स्मृति के संरक्षण में विश्वास करते हैं, जो अपने कहे के संरक्षण में विश्वास करते हैं। अरे आप मेहनत करते हैं, आप 4, 5, 6 घंटे तैयार करके आप एक नोट्स तैयार करते हैं, आप क्लास लेते हैं, तो उस क्लास को अपलोड करने में क्या परेशानी है? जब हम साल भर कोई चीज पढ़ाते हैं तो हमारे नोट्स तैयार होते हैं, हम एक किताब तैयार करते हैं और हम किताब बाजार में लाते हैं कि नहीं लाते? मेरी तो तमाम किताबें क्लास में ही लिखी गई, क्लास पढ़ाते हुए ही लिखी गई। तो ये जो लेक्चर हैं जो आपने अभी दिए, लॉकडाउन पीरियड में दिए, ये लेक्चर्स डिजिटल फॉर्म में इंटरनेट पर आने चाहिए। सरकार नहीं चाहती, आप अपने वाइस चांसलर पर जिम्मेदारी दबाव पैदा कीजिए। यह शिक्षक आंदोलन की जिम्मेदारी है कि वो अकाउंटेबिलिटी पैदा करे। आप मांग करना जानते हैं, आप लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं। ज्ञान की लड़ाई ज्ञान के प्रसार से होती है। जो मौजूदा सरकार है वो ज्ञान का प्रसार नहीं चाहती, वो चाहती है ज्ञान का संकुचन हो, और आप उसके संकुचन में मदद कर रहे हैं। ज्ञान का जितना प्रसार होगा, शिक्षक की ताकत का उतना ही प्रसार होगा। इतिहास के, ज्योग्राफी के, लिटरेचर के जितने भी विषय हैं, उनके शिक्षक, उन्होंने जो कुछ किया है इस बीच में, जो उनका अभी भी संरक्षित है, उनके वो तमाम किस्म के जो प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए उन्होंने कम्युनिकेट किया, उन प्लेटफॉर्म से वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो यूट्यूब में अपलोड किया जाना चाहिए। वो अपने इनिशिएटिव पर वो लोग करें ये काम। हिंदुस्तान की जनता ज्ञान की भूखी है, हिंदुस्तान के विद्यार्थी ज्ञान के भूखे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा को हम बेहतर ढंग से सेलिब्रेट करें, तो हम इस स्टीरियोटाइप से कि नहीं, हमसे कहा गया था, हमने क्लास ले ली, लेकिन अब हमारी ये रुचि नहीं है कि ये पब्लिक डोमेन में जाए। क्यों नहीं है? बिल्कुल जाएगी वो। इसके आधार पर आपका कोई राजनीतिक मूल्यांकन नहीं होगा, वो जाना चाहिए। आपने अच्छा बुरा जैसा भी पढ़ाया वो रहना चाहिए। अरे आपने जो भी पढ़ाया वो आपके विद्यार्थी तो जानते हैं, दूसरे लोग भी जान लेंगे तो क्या परेशानी? क्योंकि दूसरे लोग आपको जानते भी हैं। जो आपको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि आप पढ़ाने में कैसे होंगे। इसलिए आप जैसे भी हो, ये हमारी लज्जा की बात नहीं है। अब मैं जैसे अंग्रेजी नहीं जानता तो नहीं जानता, इसमें लज्जा की क्या बात है इसमें? लेकिन जो मैं जानता हूं वो तो जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, तो उसे शेयर करने में एक अच्छे शिक्षक की, एक अच्छे गुरु की जो सबसे बड़ी बुनियादी भूमिका है वो क्या है कि वो ज्ञान के साझा, ज्ञान के संप्रसार और ज्ञान के प्रति एक आकर्षण और ललक पैदा करता है। आपने ये जो मांग पूर्ति के आधार पर जो रिलेशनशिप बनाई है, इसमें अब शिक्षक की कोई जगह नहीं है, गुरु की कोई जगह नहीं है, कोई इमेज में जगह नहीं है, कहीं कोई प्यार नहीं बचा शिक्षक छात्र के बीच में। क्योंकि विद्यार्थी जानता है मैं पैसे देता हूं और ये मेरे पैसे की वजह से ही पढ़ाते हैं। तो ये जो मानसिकता जो हमारी बनाई गई है कि विद्यार्थी को कंज्यूमर की तरह देखो और तुम सर्विस प्रोवाइडर की तरह भूमिका अदा करो। शिक्षक का काम, गुरु का काम सर्विस प्रोवाइडर का काम नहीं है। इस फ्रेमवर्क से निकलने की जरूरत है। ये कैटरिंग ने ये फ्रेमवर्क दिया है हमें। ये जो गेट, जो नव्य आर्थिक उदारीकरण आया, उसने एक फ्रेमवर्क दिया है कि उसने
गुरु को सर्विस प्रोवाइडर बना दिया है, और ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, हम ज्ञान के संप्रसारक हैं। हमारे साथ मिलने के बाद में यह फीलिंग होनी चाहिए कि एक बार फिर मुलाकात हो। हमारी क्लास करने के बाद में विद्यार्थी में यह फीलिंग होनी चाहिए कि मैं सर की क्लास दोबारा फिर करने आऊंगा। यानी अगर आप एक शिक्षक के नाते, एक अच्छे मनुष्य के नाते, अगर आप अपने विद्यार्थी के साथ में अपना रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, यानी जो आपका ज्ञान का संबंध है, या सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के संबंध के तौर पर न देखें इसे, आप उसे भी मनुष्य समझें और यह मान के चलें कि आप जो उसे बता रहे हैं उसमें आप भी सीख रहे हैं। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपनी क्लास पढ़ाते समय सीखता है। अगर विद्यार्थी ना हो तो मैं तो शिक्षक बन ही नहीं सकता था। हमारे बीच में अनेक लोग हैं ऐसे जिन्होंने 30 साल, 40 साल, 42 साल पढ़ाया है, लेकिन कभी जीवन में विद्यार्थी नहीं मिले उन्हें। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसे खूब विद्यार्थी मिले, पढ़ाने का मौका मिला, अच्छे बुरे, कच्चे पक्के जैसे भी है, लेकिन विद्यार्थी मिले। और यही तो सबसे बड़ा सुख है कि मुझे विद्यार्थी मिले। मैं विद्यार्थियों का मूल्य निर्णय नहीं करूंगा। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक डायलेक्टिकल रिलेशन है और धारावाहिकता है, यह बनी रहनी चाहिए। और यह धारावाहिकता यह है जो कि ज्ञान को पैदा करती है, ज्ञान के विमर्श और ज्ञान के प्रति आकर्षण को पैदा करती है। मैं अपना बता सकता हूं आपको, वो आपको आत्म प्रशंसा लग सकती है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरी तो कोई प्रशंसा करता नहीं। मैं जब क्लास लेता था, सारे लोग जानते हैं इस बात को, मेरी क्लास का मतलब क्लास, और क्लास का मतलब मेरी क्लास कभी कोई विद्यार्थी मिस नहीं करता था। तड़पते थे इस बात के लिए कि सर की क्लास करनी है। एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक वह जो अपनी क्लास के प्रति ललक पैदा कर दे। अच्छा गुरु वह जो कि मिलने के लिए आप कभी भी, जब आपका इच्छा हो, आपको मिलने से उदार भाव की अनुभूति हो। बहुत सारे धर्म गुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं, फीलिंग ही नहीं होती। अच्छा धर्म गुरु है जिसको मिलने का, जिसको तरंगें आती, उदार तरंगें आपके मन में पैदा होती है कि यार आदमी बड़ा अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा है, ना भगवान की मूर्ति बड़ी अच्छी है, जो फील गुड। अच्छा गुरु है जो गुड फीलिंग पैदा करे, गुड ह्यूमन सेंस पैदा करे, गुड कम्युनिकेशन पैदा करे और गुड रिलेशन पैदा करे। और इन दोनों के लिए, यानी ये जो चीजें मैंने आपके सामने रखी, इनके लिए जो बुनियादी चीज क्या है, आपका मनुष्य पर विश्वास हो, संशय, अविश्वास अच्छे मानवीय संबंध नहीं बनने देता, अच्छे गुरु शिष्य के बीच के संबंध भी नहीं बनने देता, अच्छे शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध भी नहीं बनने देता। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास को जीतना और विश्वास को बनाए रखना उससे भी बड़ी चीज है। सो एक अच्छा गुरु एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है। एक अच्छा गुरु ज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा करता है, और ज्ञान के प्रति जो आकर्षण है वो साधारण आकर्षण नहीं है, वो बिल्कुल एकदम ऐसा आकर्षण है जो कि फिर कभी जीवन में जाता नहीं है, जब एक बार आपके अंदर पैदा हो गया तो।
मेरी आपसे ये विनती है कि आप कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो ये गुरु शिष्य का संबंध बना है, इसको प्लीज जीवन से विदा कीजिए। ये धर्म से लेकर शिक्षा तक ये संबंध फैला हुआ है और इसने बड़ी क्षति की है। ये नव्य आर्थिक उदारीकरण का ये सबसे निकृष्टतम रूप है। हम अपने गुरु को भी बचा लेंगे, हम अपने छात्र को भी बचा लेंगे और अपने शिष्य को भी बचा लेंगे और हम अपने समाज को भी बचा लेंगे, हम प्रकृति को भी बचा लेंगे। क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है और ये जो कंज्यूमर है, इसमें जो चीज मिसिंग है वो ये कि अब ये दोनों एक दूसरे को मनुष्य की तरह नहीं देखते। मनुष्य भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो नई चुनौती है वो ये है कि अब मनुष्य को केंद्र में लाया जाए, मानवीय संबंधों को और मानवीय इच्छाओं को केंद्र में लाया जाए और ज्ञान को अपनी दैनंदिन हैबिट, आदत और संस्कार का हिस्सा बनाया जाए। और वही चीज हमें अच्छे गुरु के सानिध्य का सुख देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।